बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं। और एक चीज़ कल हमने वीडियो में बात की थी चोरियों के हवाले से जो बैरिया टाउन में हो रही हैं, उन चोरियों पर ज़िम्मेदारी सबसे पहले बैरिया टाउन की सिक्योरिटी की है। तो बैरिया टाउन सिक्योरिटी अपनी रखी हुई है, पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस नहीं है, तो फिर ज़िम्मेदारी भी उनकी है। और आने जाने वालों पर भी चेक एंड बैलेंस का मामला है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ये वो है कि जब पुलिस मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, तो आप रियासत के अंदर एक अपनी रियासत बनाए हुए हैं। क्या आपको कानून किसी तरह इजाज़त देता है इन चीज़ों की? इस पे आज हमने सवाल करना है। मामला ये हुआ, पिछले चंद दिन पहले बैरिया टाउन में लोग आते हैं, वहाँ बाइक्स वाले, गाड़ियों वाले, तो अब वहाँ पर सिग्नल्स तोड़ रहे हैं या किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो ज़िम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली वहाँ उनकी है। लेकिन जुर्माना जो किया जा रहा है, मैं टिकट आपको ये शेयर करेंगे, 500 रुपये का जुर्माना बग़ैर हेलमेट के किया गया। अब आप रियासत के अंदर रियासत कैसे बना सकते हैं? आपके पास ये किसने अथॉरिटी दी है कि आप बग़ैर हेलमेट वालों को चालान करें? मैं इस बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। मैंने तो आज तक, एक तो बाइक कम चलाते, लेकिन बाइक जब तक मैंने चलाई और चलाता भी हूँ तो मैं हेलमेट के बगैर, मुझे वैसे ही खौफ आता है। मैं आपको बताऊँ, मैंने हमेशा अच्छा हेलमेट इस्तेमाल किया था। एक बार आज से कोई 12 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हेलमेट इतना अच्छा था कि देखने वालों ने कहा कि हेलमेट की वजह से तुम्हारा सर बच गया। तो ये एक अलग पैरेलल एक बात है। हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। बेल्ट के बगैर आप गाड़ी ना चलाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने प्रॉपरली बेल्ट लगाया हो, गाड़ी चलाएं, हेलमेट पहना हो और हेलमेट टाइट रखा हो, और बाकी भी चीज़ें हों तो अच्छी बात है जब आप दूर जाते हैं हाईवे वगैरह में। अब हुआ ये कि ये कुछ मज़दूर तबका वहाँ पर काम करते हैं, उनके पास बाइक्स वगैरह हैं, आने जाने में उन लोगों को रोका और उनको जुर्माने कर दिए गए। पहली बात तो ये है कि जब आप बैरिया टाउन में जो लोग एंटर हो रहे हैं उनके पास हेलमेट नहीं है, आप कहे जी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, जो मर्जी करें। मतलब आप एक लॉ कर लें ना, कानून के ये है कि आप बगैर हेलमेट के आप अंदर नहीं जा सकते। गाड़ी एंटर हो रही होती है, एक एक गाड़ी आती है आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो बैरियर नीचे होता है, उसी वक्त आप इशारा करें जी बेल्ट बांधें। इशारे से बताया जा सकता है कि बेल्ट बांधें, आप बेल्ट लगाएं, इसके बगैर आप नहीं जा सकते। अब वहाँ जा रहे हैं तो हेलमेट नहीं है, आपको 500 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। ये आप जुर्माना किस हैसियत में कर रहे हैं? यानी वो जुर्माने के पैसे भी आपके पास जा रहे हैं, ये ऐसे तो मुमकिन नहीं है। अब कल को DHA की सिक्योरिटी खड़ी होकर ये कहे कि आपको जुर्माना हो रहा है तो ये जुर्माना हम रखेंगे। भाई ट्रैफिक पुलिस वहाँ मौजूद होती है, वो ये अभी यहाँ पर मस्जिद आयशा के करीब बाकायदा ट्रैफिक पुलिस होती है। बेल्ट ना लगाओ गाड़ियाँ रोक लेते हैं, बाइक्स के हेलमेट ना हो गाड़ियाँ रोक लेते हैं, जो भी जुर्म। तो ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, जो आपके लॉ अपने हैं, घरों में कोई तजावुज़ात कर रहे हैं, आप वहाँ पहुँचें, आपके पास अथॉरिटी आप करें। अगर किसी ने कोई और मामला किया है तो वो ये, तो अगर आज आप जुर्माना कर रहे हैं 500 रुपया हेलमेट पे, या 500 या 1000 रुपया आप गाड़ी के बेल्ट ना लगाने पे, या इशारा तोड़ने पे, या जिस किस्म के भी मामलात हैं, तो फिर कल को आपको खुदा न खास्ता वहाँ पर कुछ चोरी होती है तो आप उसके मुकदमात भी खुद ही दर्ज करने लग जाएंगे। कत्ल खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी का हो जाता है तो 302 की दफ़ात आप खुद दर्ज करना शुरू कर देंगे। भाई ये चीज़ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको किसने अथॉरिटी दी है। और इस तरह से अगर आपका तरीक़ाकार आपने ये अपनाया है तो सॉरी टू से ये ठीक नहीं है। इस तरह आप नहीं कर सकते। आप प्रॉपर्टी रिलेटेड जितना भी काम है कि कोई तजावुज़ात ना कर रहा हो, उसमें कोई बिल्डिंग को ऊपर ना ले जा रहा हो, उसमें मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं कर रहा, आप उसके मतलब जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लॉज हैं वो आप फुलफ़िल करवाएं, जो कमिटमेंट है। ये चीज़ें ट्रैफिक की रवानी करना कैसे है कैसे नहीं है, ये ज़िम्मेदारी आप तो आपकी हो सकती है, लेकिन जुर्माना आयद करना ये समझ में नहीं आता। हाँ, एक तरीक़ाकार ये हो सकता है कि आप ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर लाएं, ट्रैफिक पुलिस वो जुर्माने वसूल करे, वो सरकार के ख़जाने में पैसे जमा हो, जो एक तरीक़ाकार है। और सबका एक डाटा निकलता है कि किसका कितना है, लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो।
تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق، لیکن آپ ریاست کے اندر اس طرح ریاست بنائیں تو کل کو تو پھر لوگوں میں خوف ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کا کوئی جھگڑا ہو، وہ آپ کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہوں، تو وہ وہاں سے بندہ ہی اٹھوا لیں اور اس کو آپ جو ہے وہ چھتر پریڈ کر دیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو پولیس کا کام ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے، جن کے پاس یہ اختیارات ریاست نے دیے ہیں۔ تو بغیر آپ اس کے کریں، سوری ٹو سے، یہ غلط ہے۔ میں اس کو ذاتی طور پہ یہ میری نظر میں تو یہ غلط ہے۔ آپ کی رائے ناظرین کیا ہے وہ ضرور بتائیے کہ اس طرح جرمانے کیا جانا، یہ تو دو رائے نہیں کہ آپ سگنل توڑیں، اس پہ تو بالکل پابندی ہے۔ آپ بغیر ہیلمٹ کے، بغیر بیلٹ کے گاڑی چلائیں، اس پہ تو دو رائے نہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ کام، وہ بائک والا اندر ہی جا رہے ہیں، اب جو میں آپ کو پورا کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں، وہ بائک والے اندر گئے، کام شام کیا ہے، واپس آ رہے ہیں، ان کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جی، ہیلمٹ لگا کے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، ہیلمٹ ٹنکی پہ رکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے ہیلمٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ اندر گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلط گئے، وہیں پر روکا جانا چاہیے تھا۔ ہائی وے پہ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور وہاں تو خیر یہ تو موٹر وے اور طرح کی ہے، وہ روک ٹوک نہیں ہے۔ جب گیٹ سے انٹر کر لیا تو آپ نے سمجھا کہ شکار آ گیا، ایک مرغی پھنس گئی ہے۔ اب جب وہ اندر چلے گئے ہیں، اندر جا کے وہ بڑی بائک والے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے روکا ہے، روکنے کے بعد چالان کاٹا ہے، ٹکٹ کاٹ کے انہوں نے دی ہے، 500 روپے کی وصولی ہو گئی ہے۔ اب یہ 500 روپے کی یہ وصولی کس کی ہے؟ ٹریفک رولز میں تو آپ کے پاس نہیں اختیار ہے، کیسے آپ نے کر لیا یہ؟ ہاں، آپ کے جو لاز ہیں، آپ ڈرون نہیں اڑانے دیتے اجازت کے ساتھ، اور اس کی بھی فی جمع کروانی پڑتی ہے اس کے ساتھ۔ لینس کے کیم نہیں آپ یوز کرنے دیتی سیکیورٹی، ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنا بنایا۔ ویسے تو یہ بھی غیر قانونی ہے کہ لینس کے کیم، موبائل کیم لینس کے کیم سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ نیکون کے، سونی کے کیم نہیں یوز کرنے دیتے۔ ہم سٹارٹ میں کر رہے تھے تو پھر باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے بلوا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسے یوز کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ لا بنائے ہیں تو یہ کس قانون کے تحت ہیں، یہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ یہ پاکستان کے آئین، قانون، پاکستان پینل کوڈ، PPC جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی درخواست بھی دی جائے تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے کہ لوگوں کے جو اپنے چیکس دیے گئے وہ ان کے خلاف FIR تک درج نہیں ہوتی۔ اگر FIR درج ہو جائے تو کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی، وہ چیک باؤنس ہوئے، 2 سال گزر گئے۔ تو آپ ریاست سے اتنا طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں کہ ریاست کو اپنے تابع کر لیں اور ریاست کے کام آپ کریں اور ریونیو وہ اکٹھا کریں؟ وہ کس قانون کے تحت؟ آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا۔ میں تو البتہ جو میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔